नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली भी पाकिस्तान बहुत वीक होता जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में इस वक्त, पॉलिटिकली अस्थिर पाकिस्तान डे वन से रहा है, जब से पाकिस्तान बना है। वो चीज पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि कोई भी सरकार अपना कार्यकाल यहां पर पूरा नहीं कर पाती है। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो खैबर हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, सिंध हो, गिलगिट हो, हर जगह अनरेस्ट की खबरें आ रही हैं। क्या क्या गृह युद्ध अगर नहीं है तो उससे अच्छी सिचुएशन में नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, अब बस नामकरण करना बाकी है। ये देखिए, जो हालात हैं, जिस तरीके से आप किसी भी रीजन में चले जाइए, बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, पीओके देख लीजिए, तमाम जगह अनरेस्ट है। इवन जो आप बोलते हैं पंजाब, वो भी इलाका अनरेस्ट है। वहां पे आज की डेट में इमरान खान के तहरीक इंसाफ पार्टी का काफी वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरीके से वहां के हालात हैं, और सारे पॉलिटिकल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखिए, जो आम मानस है वो सड़कों पे, क्योंकि आपने उसको कोई ऐसी चीजें मुहैया नहीं कराई हैं जो कि एक देश अपने नागरिकों को प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है सिक्योरिटी, और उसको जीने जीने की वो सारी सुविधाएं, जिसमें आप उसका हेल्थ, एजुकेशन, तमाम तरीके की चीजें शामिल होती हैं। ये चीजें आपकी आप नहीं उसको प्रोवाइड कर पाते हैं। और साथ में इन्फ्लेशन, और जिस तरीके से आप नॉन स्टेट एक्टर की लगातार मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से सेना का वर्चस्व, और सेना के किसी भी फंड में कोई कटौती नहीं है, हर तरीके की सुविधाएं पूरा खुली छूट दे रखी है। अपने नागरिकों के ही प्रति सेना का इस्तेमाल इतने बड़े स्केल पे वो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में सेना की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क लगी। इसी के तहत देखिए, उनके कोर कमांडर के घर के अंदर लोग घुस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। चारों के चारों प्रांत अलग दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बहुत वीक है। शहबाज शरीफ बहुत वीक है। वो बस आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। आर्थिक पहलू आपको पहले से ही पता है, राजनीतिक रूप से वो पूरी तरीके से मार्जिनलाइज हो रखे हैं। और साथ में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उससे उनकी छवि और खराब हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आवाम को लगने लगा है कि वो इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। इसी के तहत देखिए, बीएलए का जिस तरीके से ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ है, आए दिन वो तमाम तरीके के वारदात करते हैं, और एक तरीके का इंडिपेंडेंस का माहौल है वहां के। आप किसी भी जनमानस से बात कर लीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थिंक टैंक हो, इंटेलेक्चुअल क्लास हो, स्टूडेंट हो, किसी से भी बात कर लीजिए, उनके जर्नलिस्ट से बात कर लीजिए, वो बताते हैं कि वो पाकिस्तान से अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करते हैं। और आज से नहीं, 1948 1947 से वो नहीं एसोसिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल हो रखी है। जब आप पूरी तरीके से चाइना के गोद में बैठेंगे, जब पूरी तरीके से अमेरिका पे हर चीज की गुहार लगाएंगे, चाहे वो F-16 का मामला हो, चाहे वो सीज फायर कराने की बात हो, चाहे किसी भी अपने आंतरिक मुद्दे को सुलझाने के लिए जब अमेरिका की राह देखें और अमेरिका चाइना से कर्ज लेंगे, तो आपका अस्तित्व खत्म होगा। क्यों आपकी गवर्नमेंट पे किसी का विश्वास हो? जुडिशरी भी देखिए, आज की डेट में उतने इफेक्टिवली वहां काम नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा, ऐसी उसकी फितरत है। वो आतंकवादी संगठनों को अपनी मदद जारी रखेगा। हालांकि अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डिक्लेयर्ड एज ए वॉर, तो उससे अब उनको समझ में आ गया होगा कि अगली बार इस तरीके की हरकत की तो फिर इसी तरीके से स्ट्राइक होगी। इस तरीके से वहां पे उनका जो वर्चस्व है, जो उनकी जो पॉलिटिकल से है, उसको चोट पहुंचेगी। लिहाजा पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की हरकत ना करे, इसके लिए हमने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया। लेकिन आंतरिक हालत देखिए बहुत बुरी है। वहां के नागरिकों के प्रति सारे लोगों की संवेदनाएं हैं, उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं। और जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, जिस तरीके से वहां पे किडनैपिंग हो जाती है, बच्चे का 18-19 साल की यूट्यूबर को आप मार देते हैं, इस तरीके की जब हालात हो जाते हैं, तो वो आपने सही बोला कि ये गृह युद्ध की स्थिति है। इसका नामकरण होना बाकी है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर बलूचिस्तान की लीडरशिप एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देते हैं, तो सारे लोग उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि कंट्रोल जो है आर्मी का वो खत्म होता जा रहा है। किस तरीके से देखिए, आर्मी कॉन्वॉय पे
तब वो हमले कर देते हैं। आप पुलिस स्टेशन में हमले कर देते हैं। और जिस तरीके से मास सपोर्ट, जो सबसे बड़ी बात है, मास सपोर्ट बलूचिस्तान में है, वो सर चढ़ के बोल रहा है। वो उनका जो मोमेंटम इस समय बना है, उनको लग रहा है कि आजादी बिल्कुल उनके कदम के नीचे आ रखी है, बस एक डिक्लेरेशन की बात है। और पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से फेल हो रखी इस एजिटेशन को, इस स्वतंत्रता के आंदोलन को क्रश करने में। आप किसी को इस लेवल का जब प्रोटेस्ट होता है, जब आम लोग, वहां की देखिए पॉपुलेशन काफी है, 40% का इलाका है, वो पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हैं। तो ऐसे हालात में शहबाज शरीफ क्यों नहीं स्टेटमेंट देते, क्यों नहीं उनको टॉक टेबल पे लाते हैं, क्यों नहीं आप विजिट करते हैं, क्यों नहीं बलूचिस्तान जाके उनके साथ बैठक करके समस्या का समाधान निकालते हैं? कोई ऐसा प्रोसेस आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं। आपने सारी कुछ चीजें सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस पे छोड़ रखा है। अब जब सेना काम करती, जो कि इनकॉम्पिटेंट आर्मी है पाकिस्तान की, वो अपनी तरीके से एट्रॉसिटी कर रही है। जब उनके सैनिकों को मर्जी होता है वो ऑपरेशन चलाते हैं, नहीं तो वो विड्रॉ कर जाते हैं। बलूचिस्तान की हालत यह है कि शाम के 5 बजे सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ करके सेफ जगह पे आ जाते हैं। उनकी ये काबिलियत नहीं कि वो नाइट में ऑपरेशन या नाइट में अपने जो लॉ एंड ऑर्डर की चीजें उसको वहां पे इंपोज कर सकें। तो हालात बड़े गंभीर हैं। इसको पूरे वर्ल्ड को कॉग्निजेंस में लेना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन को इसमें देखना पड़ेगा, और सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा कि उन नागरिकों के कोई गलती नहीं है जो स्वतंत्रता की आवाज उठा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी देखिए आज की डेट में बहुत बड़ी फोर्स हो गई है। वो पाकिस्तान आर्मी से लोहा ले रही है, और जो कि 6 लाख है। आप क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लीडरशिप वीक है, कहीं ना कहीं जनमानस इतने बड़े तादाद में आपके साथ बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा है कि पाकिस्तान के नहीं समझ में आ रहा। और ये एक स्टेट का हाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए टीटीपी ने आपके नाक में दम कर रखा है। उधर से आपके जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान, और टीटीपी आपके तमाम पोस्टों को उड़ा देते हैं, पोस्टों पे कब्जा कर लेते हैं। जब मर्जी आपके कॉन्वॉय को उड़ा देते हैं। तो उस रीजन में भी आप बहुत है। और वहां का टेरेन देखिए इन सारी चीजों को बहुत फैसिलिटेट करता है। और आगे आने वाले दिनों में ये समस्या बनी रहेगी। पाकिस्तान के ये सिचुएशन उभरने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पे हर डिफरेंट फैक्शन अपनी दिशा में सोच रहा है। जो नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए, जो एक छत्र राज होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो बहुत वीक है। तमाम तरीके के आप हाफिज सईद के स्टेटमेंट को प्रमुखता से अपने टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, इससे आपकी जो इकोनॉमी नहीं रिवाइव करेगी, इससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप जब पैरामीटर आपके सारे के सारे गलत हो रहे हैं, तो क्यों नहीं वहां पे गृह युद्ध होगा? ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से लगातार अटैक्स बढ़ रहे हैं,